हेलो एवरीवन, नाउ विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर हम सेकेंडरी स्कूल मतलब क्लास 10th की यहाँ पर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये साफ लिखा है सीबीएसई ने, क्लास 9th एंड 10th इज़ एन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ 2 years। दैट मीन्स 9th और 10th को इन्होंने इंटीग्रेट किया है। स्टूडेंट्स विल स्टडी ओनली दो सब्जेक्ट्स in the class 10th that they have studied in class 9th. It is important. Students have to offer a minimum 5 subjects. अब यहाँ पर मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं फॉर 10th स्टैंडर्ड। सब्जेक्ट 1 जो है वो एक लैंग्वेज होगा। इट मे बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश कम्युनिकेशन। दूसरा हिंदी में 2 कोर्सेस हैं, हिंदी ए एंड हिंदी बी। सेकेंड भी एक लैंग्वेज होगा, एनी वन फ्रॉम द ग्रुप लैंग्वेज। नीचे एनेक्शन में इन्होंने ग्रुप एल दिया हुआ है, वहाँ से कोई भी लैंग्वेज स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल संस्कृत हो गया, फ्रेंच हो गया, whatever he wants he can opt from that particular part. थर्ड सब्जेक्ट इज़ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड और बेसिक। अब यहाँ पर जो है अगर बच्चा बेसिक लेता है तो 11th स्टैंडर्ड में वो मैथ्स आगे ऑप्ट नहीं कर सकता, इट इज़ वेरी क्लियर। और अगर आपको 11th में मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट लेना है देन यू हैव टू गो फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। सब्जेक्ट 4 साइंस है, इसमें एक ही ऑप्शन है। सब्जेक्ट 5 सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ है। अब ये 5 तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए। नाउ एडिशनल सब्जेक्ट जिनको हम ऑप्शनल कह रहे हैं, वहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट एक भी ऑप्ट कर सकता है, 2 भी ऑप्ट कर सकता है। सब्जेक्ट 6 इज़ द स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंस है फॉर 10th बोर्ड कि अगर स्टूडेंट किसी मेन सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो फेल हो रहा है मैथ्स में, साइंस में या सोशल साइंस में, तो वो स्किल सब्जेक्ट के मार्क्स से अगर स्किल सब्जेक्ट में पास हो गया है तो ओवरऑल पास हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट का रिजल्ट पास आएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट 7 जो है कोई लैंग्वेज होगी, वो स्किल सब्जेक्ट नहीं, मतलब कोई भी एक स्किल सब्जेक्ट लिया जा सकता है और एक लैंग्वेज। तो मैक्सिमम जो है वो 7 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट अपीयर हो सकता है। इंटरनल असेसमेंट के लिए भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। ये स्कूल का इंटरनल मैटर होता है और इसका असेसमेंट जो है वो स्कूल ही करता है। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको टिल्ट करना चाह रही हूँ। द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स बेसिक, मतलब 241 के लिए जो जा रहा है बेसिक मैथ्स के लिए, विल हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव एट क्लास 11th। वो नॉर्मल मैथमेटिक्स तो ऑप्ट नहीं कर सकता पर अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकता है। आगे यहाँ पर लिखते हैं, दो दे मे नॉट बी परमिटेड टू टेक मैथमेटिक्स, मे मतलब ये कंपल्सरी नहीं बोल रहा है, एंड एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। हाउएवर a student who has opted for mathematics standard 041 can offer any one of the 2 available mathematics. Second important point, if a student fails in any one of the 3 compulsory academic subject, कौन कौन से, साइंस, मैथ्स या सोशल साइंस में अगर वो फेल हो जाता है एंड passes the skill subject offer as the 6th subject, then that particular compulsory subject will be replaced by the skill subject and result of class 10th board examination will be computed accordingly। मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्टूडेंट लैंग्वेज में किसी में फेल होता है तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा कि 7 सब्जेक्ट जो है वो उसके मार्क्स भी क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल द स्टूडेंट वुड हैव स्टडीड 3 लैंग्वेजेस अप टू द क्लास 8। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई स्कूल जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं, पर 8th स्टैंडर्ड तक इट इज़ कंपलसरी कि हर स्टूडेंट ने 3 लैंग्वेजेस को स्टडी किया हुआ हो। अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदी और इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द 2 लैंग्वेज टू बी स्टडीड इन क्लास 9th एंड 10th। आइदर हिंदी और इंग्लिश में से एक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर अगर इन दोनों को छोड़ के कोई स्टूडेंट फ्रेंच और संस्कृत करता है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज करना ज़रूरी है। नाउ आई एम कमिंग टू द एफ पॉइंट, स्टूडेंट ऑफरिंग एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब जो 6 सब्जेक्ट है स्किल सब्जेक्ट, कैन ऑल्सो ऑफर एन एडिशनल लैंग्वेज 3rd सब्जेक्ट एज द 7th सब्जेक्ट। मतलब 7 सब्जेक्ट स्टूडेंट ले सकता है, एक स्किल हो गया और एक लैंग्वेज हो गया। जी पॉइंट, wherever a restriction on a number of sections or candidates has been imposed by CBSE, the school cannot exceed such limit of the number of section or candidates. In such cases, if need be, prior permission may be obtained from affiliation unit
अंडर अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसेस। अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं 9th में, बट लास्ट ईयर जो है वो 80 ही थे। अब वो उसकी परमिशन लेने के लिए आपको ओएसएस को पहले अपडेट करना होगा और इसकी एक डेट दी जाती है। नॉर्मली ये डेट मई या जून की होती है, तो मई जून में आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू अपडेट दैट स्ट्रेंथ। उसके बाद आपको परमिशन लेना पड़ता है एंड इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क टू टेक द परमिशन फ्रॉम द CBSE। H point, the board has prescribed a scheme of studies which is available in the curriculum detail आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स। रेस्ट पॉइंट्स की आपकी इनकी स्कीम्स जो है वो वायलेट नहीं करनी है, तो वो चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट करके दिया है। नेक्स्ट एनेक्शन में सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने यहाँ पर लिस्ट आपको प्रोवाइड की है सारे लैंग्वेजेस की। फॉर एग्जांपल संस्कृत कम्युनिकेटिव और नॉर्मल संस्कृत में से कोई एक ही लेगा स्टूडेंट। यू कैन सी हियर जितने म्यूज़िक के सब्जेक्ट हैं एनी वन। यू कैन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड AI में से एनी वन कैन बी ऑप्टेड। सिमिलरली यहाँ पर मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड में से भी कोई एक ही ऑप्ट किया जा सकता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अब वैलिड ये वैलिड ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, रिटेल एंड तमिल लैंग्वेज। और इनवैलिड क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों ले लिए। फ्रेंच और तमिल, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। रिटेल एंड ऑटोमेटिव it's also not a proper combination. So these are the points related to the 10th standard. In the next video we'll talk about the 12th standard.